नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि सर जेएससी से संबंधित एक वीडियो लेके आइए जिसमें हम अपने सारे डाउट को क्लियर कर लें। कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंसी आएगी, कैसे तैयारी करें, कैसे अपने एग्जाम को क्रैक करें, अपनी एक सुरक्षित सीट निकालने जाए। तो आज हम इन्हीं सब सारी चीज़ों पे आपको जानकारी देंगे और जानकारी देने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन फार्मूले से आपको पढ़ना है कि आपकी सीट सुरक्षित तरीके से निकल जाए और आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 2023 में जो जेएससी की कट ऑफ गई थी उसमें जनरल की कट ऑफ 106 गई थी, एससी कैंडिडेट की कट ऑफ 88.53 गई थी, एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 84.23 गई थी, ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ 91 गई थी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ जो गई थी 19.23 थी। अगर आप कट ऑफ की अगर रेंज ध्यान देंगे तो एसटी को अगर हम हटा दे रहे हैं और जनरल को हटा दे रहे हैं तो एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एकदम सेम गई हुई है। 1 या 2 नंबर का फर्क है, ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। देखिए एकदम सेम गई हुई है एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि कितनी तगड़ी फाइट थी जेएससी में। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस हिसाब से थे उस हिसाब से उतनी तगड़ी कट ऑफ वहां पर बनी थी। और ये आपको बता दें, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये मात्र 120 नंबर में था। 120 नंबर में ये कट ऑफ इतनी गई थी। तो कट ऑफ हम इसको ना कम कहेंगे ना ज्यादा कहेंगे, ये मॉडरेट लेवल का एक कट ऑफ था, एक ठीक ठाक कट ऑफ था कि इतना कट ऑफ यहाँ पर ये पहुंचा था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है कितनी नंबर ऑफ सीट हमें देखने को मिल जाएगी। तो तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक जो मतलब एक आपको हम बता दें कि इस बार हमें जो है अपकमिंग वैकेंसी में 890 के आसपास सीटें हमें दिखाई देंगी। 890 के आसपास ये सीटें हमें दिखाई देंगी और शायद मेरे ख्याल से पिछली वैकेंसी में 650 या फिर 700 के आसपास जो है सीटें हमें वहां पर दिखाई दी थी। तो इस बार जो है सीटें मतलब कुछ बढ़ के आ रही हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है आप लोग के लिए और ये भी है कि इस बार जो है बढ़ने के साथ साथ मतलब ठीक ठाक बढ़ोतरी हमें सीटों में दिखाई दे रही है। तो 890 प्लस सीटों पे ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 2025 में। इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 जैसा कि लैंग्वेज का पेपर, हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी और इंग्लिश के पेपर में 20 नंबर का इंग्लिश आता है, 20 नंबर का हिंदी आता है। अब इसका डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से मिल जाएगा कि हिंदी में डिटेल सिलेबस क्या है और इंग्लिश में डिटेल सिलेबस क्या है। लेकिन ये जान दो कि इंग्लिश में 20 नंबर का और हिंदी में 20 नंबर का। और जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो जो जीके है वो 20 नंबर का आता है। जीके मतलब करंट अफेयर्स में 20 नंबर का आता है। रीजनिंग भी 20 नंबर का आता है। कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर का आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 20 नंबर का आता है। तो पार्ट 2 आपका 80 नंबर का हो गया और पार्ट 1 आपका 40 नंबर का हो गया। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये इसका सिलेबस है जेएससी का कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में लैंग्वेज का पेपर और पार्ट 2 में आपका जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर। अब इसी के समझ जाइए कि ये जो पेपर का जो पैटर्न आपको दिख रहा है, यही पेपर का पैटर्न आपका 2025 की वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर जेएससी परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, अपनी एक सीट हम कैसे सुरक्षित करें। तो देखिए, तैयारी के लिए मैंने एक आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला ये बताया था कि आपको 100 दिन का एक टाइम लिमिट सेट करना है अपना, कि 100 दिन मेरे पास है और उन 100 दिन में 20 दिन आपको घटा देने हैं। 80 दिन का आपको टाइम लिमिट सेट करना है और उस टाइम लिमिट में उन 80 दिनों में आपके पास जो 24 घंटे का जो वक्त है, 24 घंटे का जो समय है, ठीक है, उस 24 घंटे के समय को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से डिवाइड कीजिए कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप अपने शामिल कर लीजिए। जैसे 24 घंटे में आप ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मतलब जो सबसे मैं आइडियल आपको मैं बता दूं कि सुबह के टाइम में, मॉर्निंग का कोई भी टाइम उठा लीजिए, जैसे 5 से 8 उठा लीजिए
या फिर आप 6 से जो है 8 उठा लीजिए, या फिर 7 से जो है 9 उठा लीजिए। मतलब ऐसे कोई भी एक टाइमिंग उठा लीजिए जिस टाइम में आप सुटेबल हो कि हाँ ब्रश करने के बाद, उसके बाद जो है थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद या भीगे हुए बादाम खाने के बाद हमको मतलब इस पे फोकस करना है। तो इस टाइम के दौरान आप लैंग्वेज वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी, इसके पार्ट को उठाइए और इसको पढ़ डालिए। पढ़ने का मतलब कि एक क्राइटेरिया ये सेट करो कि इंग्लिश और हिंदी के, जैसे मान लो कि अगर आपके पास सॉल्व पेपर है तो उस दौरान कम से कम 1 या 2 सॉल्व पेपर जरूर लगाओ, 1 या 2 सॉल्व पेपर जरूर लगाओ। और उसको लगाने के साथ साथ उसमें उन क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करो कि वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है तो पर्यायवाची में कौन कौन से वो शब्द उठा के पूछ रहा है जो शब्द मतलब हार्ड एंड टफ लग रहा है, तो उनको हाईलाइट करो, जरूरत पड़े तो लिख डालो। और अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक चैप्टर उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बुक उठाई और उस बुक में अगर आप एक चैप्टर उठा रहे हैं और कोई मतलब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए कि उस दौरान उसको वहां पे पढ़ के खत्म कर डालिए। पढ़ने के साथ साथ मेन चीजों को हाईलाइट करते जाइए और उनके एमसीक्यू को लगा डालिए। मतलब ये इतना चीज करिए, इसको प्रेशर के साथ नहीं करना है, बहुत ही लाइटली, बहुत ही आराम तरीके से करना है। कि जैसे मान लो मैंने हिंदी उठाया कि चलो हिंदी के अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन लगाऊंगा और उन 20 क्वेश्चन में उनके पैटर्न को पकड़ूंगा और पैटर्न को पकड़ने के साथ साथ जो उसमें हार्ड एंड टफ लगेगा उसको हाईलाइट करके एक साइड करूंगा एक नोट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से आपको काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, कैसे पढ़ना है ये आप वहां डिसाइड करेंगे, हम आपको वहां रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और ये टाइम मेरे हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। फिर बचा दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम में आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको दोहरा सकते हैं, या तो मान लो हिंदी पढ़े हो तो दोपहर में इंग्लिश ले जा सकते हो 2 घंटे के लिए। मतलब एक टाइम सेट कर लो कि हाँ चलो ये 2 घंटा दोपहर में, चाहे 12 से 2, चाहे 1 से 3, चाहे जैसे भी मतलब आपको जो टाइम सुटेबल लग रहा है, उस दौरान क्या कीजिए कि उसके जो है दूसरे मतलब पोर्शन को पढ़िए। अगर आप एक टाइम में दोनों पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, दोनों नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोनों को 2 भाग में बांट दीजिए कि सुबह के टाइम में एक बार हिंदी उठा लीजिए और उसके बाद दोपहर में इंग्लिश उठा लीजिए, या सुबह में इंग्लिश उठा लीजिए और उसके बाद दोपहर में हिंदी उठा लीजिए। तो इस तरह से चलिए। और उसके बाद बचा पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना है कि एक इवनिंग का टाइम सेट कीजिए। इवनिंग का ऐसा टाइम सेट कीजिए कि मान लीजिए जैसे आप खाना बनाने कब जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और हॉस्टल लेके रह रहे हैं, चाहे आप मान लीजिए पीजी में रह रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, तो आपका एक टाइम होगा ना कि चलो मैं 9 बजे खाना खाने जाता हूँ, या मैं 8 बजे खाना बनाने जाता हूँ, या 8 से 9 में खाना बना के खाना खा के 10 बजे में खा ले जाता हूँ। एक ऐसे आपका यहाँ पे टाइम होगा। तो उस टाइम के दौरान क्या कीजिए, उस टाइम को वहां पे पहले मैनेज करिए। मैनेज करने का इन द सेंस कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट 2 वाला, इसको अगर आप मान लो जैसे एक मैं टाइम दे रहा हूं, एक 6 से 8 भी आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने लिए, या 5 से 7:30 का भी आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक 5 से 7 कर लिए और एक आप जो है 10 से 11:30 भी कर सकते हैं, 10 से 11:30 भी कर सकते हैं, या एक जो है आप 9:30 से आप 11 भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे आप कुछ एक टाइम बनाइए अपने लिए। और ये जो आप चीज देख रहे हैं इसको भी 2 भागों में आप तोड़ दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसको भी 2 भागों में आप तोड़ दीजिए। 2 भाग में तोड़ने का मतलब जीके रीजनिंग को आपको क्या करना है कि किसी एक टाइम पे यहाँ पे स्विच करना है। जैसे 6 से 8 आप जीके रीजनिंग के लिए रख दो कि इस दौरान हम उन 20 क्वेश्चन को लगाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, उनको पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, उनको जो है हम आगे ले जाएंगे। और उसके बाद जो ये कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इनको क्या कीजिए टाइम बांट के आप इस टाइम में आप स्विच कर सकते हैं कि 9:30 से 11 कर लिए, या 10 से 11:30 कर लिए, या 9 से जो है 11:30 कर लिए। मतलब इस दौरान इसको यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल इन 24 घंटे का मैं जो बता रहा हूँ कंक्लूजन ये है कि आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अपना सेट करना है, वो प्रिफरेबल टाइम जिस टाइम आपको कोई इंटरप्ट न करे, कोई परेशान न करे, कोई ऐसा काम न रहे, कोई उसमें दिक्कत ना आए। तो इस दौरान आपको ये सारी चीजें करनी है। कोशिश ये करना है कि आपको इन सब के अलावा प्रीवियस ईयर्स के P/Q
सॉरी P/Q आपको लगाना है। जैसे आप गए सॉल्व पेपर लेके आए जैसे का, तो आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको लगा डालिए। इन सब के अलावा मान लीजिए KVS के भरोसे मत रहो, मैं क्या बोलता हूँ NBS है तो NBS का भी वहां से निकालिए कुछ पेपर का पोर्शन, जो कि नॉन टीचिंग का जो पेपर का पोर्शन है उसको निकालिए, वहां से उनको भी पढ़िए। EMIS का निकालिए नॉन टीचिंग का पोर्शन, उसको निकालिए, उसको वहां से भी पढ़िए। मतलब आपको अपना मतलब काम इस हिसाब से करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एजुकेशन के फील्ड में जो वैकेंसी आ रही है नॉन टीचिंग की, उनके पेपर को निकालना है और उनको रिवाइज करना है। मतलब ये माइंड सेटअप करिए, उनके पेपर को निकालना है, 4-5 साल के पेपर को निकालना है और उनको थोड़ा थोड़ा समय रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ पेपर के पैटर्न को यहाँ पे सेट करना है। तो ये ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी देखो यार, जीके के पढ़ने के लिए अगर मैं अच्छी बुक की बात कर दूं तो एक लूसेंट ले लो, बढ़िया होता है। उसके बाद जो है अग्रवाल प्रकाशन की भी आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, जो कि ऑनलाइन भी मिलती है, उसको आप ले सकते हो। अग्रवाल के अलावा अरिहंत भी आप ले सकते हो। अरिहंत का भी जो है अगर देखा जाए तो मतलब इधर 1-2 साल में ठीक ठाक मुझे लगा है, ऐसा नहीं रहता है कि इधर उधर से क्वेश्चन देते हैं। इन सब के अलावा एक गुप्ता पब्लिकेशन की बुक आती है, एक गुप्ता और एक मित्तल की बुक आती है, ये आपको मेरा के साइड मिलेगा। तो इन बुक को भी आप ले सकते हो, इसके लिए बेस्ट पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको एक ऊर्जा मिलेगी, पोटेंशियल मिलेगा और एक समझने की बढ़िया डायरेक्शन मिलेगा करने के लिए। अब बाकी देखो, टाइम लिमिट ऐसा सेट करो कि उस दौरान ये ना हो कि आपने 4 क्वेश्चन लगाया, फोन आ गए तो फिर वो फोन पे लगे बात करने, या फिर रील चालू किए तो रील ही देखने लग गए। ये सब चीजों को डिस्कार्ड करना है। बस इतना सोचना है कि मेरे पास यार टाइम कम है और 2025 मेरे सपनों का साल है, इस साल हमको हर हाल में अपनी एक वैकेंसी निकालनी है। उस पर्पज से हमको पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, हमको इस बार निकालना है तो निकालना है। इन सब चीजों पे काम करो। बाकी मैं बीच में कुछ फार्मूला लेके आऊंगा, वो फार्मूला मैं आपको दूंगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अभी आपके हाथ में गाड़ी का एक्सीलेटर आया नहीं तो हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यही है कि अभी आप इन सब चीजों को करिए, पढ़िए। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा हम आपको चीजें देंगे। जब भी आएगा समय, 35 दिन के बाद आएगा, 40 दिन के बाद आएगा, हम आपको देंगे फार्मूला और आपकी मदद करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इस पैटर्न पे काम कीजिए और फोकस करके पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत हो रही है आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम आपको समय समय पे बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।